जो मैं तो तुमसे कुछ नहीं करवाई हूँ, ठीक है, कोई और होता तो मैं तो बिस्तर तक लेके चल जाती। तो भैया मैं इज्जत से 4 पैसा कमाऊंगी, इज्जत से मैं खाऊंगी, तुम्हारा एल्बम का कोई जरूरी नहीं। और सब खा के नीचे मतलब सुला देना है, उसके बाद बदन के ऊपर चढ़ के कंधा पे किस लेना है। मतलब किस लेना नहीं है, लेकिन कैमरा में ऐसा शूट होगा जहाँ मेरे कंधे पे वो किस ले रहे हैं, मन रोमांच सीन था। जी। तो मैंने डायरेक्टली बोल दिया ये स्टेप मुझे नहीं करना है, आप पैकअप कीजिए, हम अपना घर जाएंगे, हमको कोई एल्बम शूट नहीं करना है। कि पीछे से इतना जोर से कस के पकड़ ले रहे थे ना, हाँ, और मतलब यहाँ कंधा की तरफ ऐसे किस करने के लिए मतलब आ रहे। तो मैंने फिर और वो जो थे वो बार बार मुझसे एक ही रोल करवाए जा रहे थे, बार बार एक ही रोल करवाए जा रहे थे। तो जो बॉयज थे, जो सिंगर, बॉयज सिंगर, उनको मैंने बोला जो भैया देखिए इस लाइन में हम अभी नहीं है और फर्स्ट टाइम ये मेरा है, तो आपको जैसे वो बोल रहे आप वैसे ही कीजिए, आपको जो स्टेप सिखाया जा रहा है आप वैसे ही कीजिए। तो उन्होंने मतलब कान में पीछे की तरफ से आस्ते से बोला जो करोगी तब ना तुम सीखोगी। गुस्सा गया था और मुझे वो देख रहा है ऊपर से नीचे तक, ऐसे लग रहा है मतलब उसी टाइम लग रहा है मुझे कुछ वो कर देगा, दूसरा थिंकिंग से। उसमें भी मैंने कुछ नहीं बोला, जैसे तैसे हम लोग जैसे तैसे गाना खत्म हो तो मेरा जान बचे। तब लास्ट में मुझे बोल रहे एक फोटो लेना। हमने ठीक है, कोई नॉर्मल सा बात है, आप अपना पोज दे के खड़ा रहिए, हम अपना पोज दे के खड़ा रहते थंबनेल में लगाने के लिए। तो बोले नहीं ऐसे नहीं, किस लेके मतलब गाल में किस लेके फोटो खींच के उसके बाद मुझे थंबनेल में लगाना है। बोले मुझसे ये सब नहीं होगा, ठीक है। तो बोले तो आप आई क्यों थी? हम जी देखिए सबसे पहला बात जो मैं जैसी हूँ। अच्छा, एक और बॉडी में हाथ लगाने का क्या सीन था? वो मतलब वो ना उनको कुछ और भी स्टेप अगर दिखा रहे, उनको डांस करने का भी अगर स्टेप दिखा रहे, लेकिन फिर भी वो आके मुझे खाली मतलब कब वो अपने बाहों में मुझे भर लेंगे, वो मतलब ऐसे कर रहे। तो मैंने कभी सोचा नहीं था, जो इससे तो कई गुना अच्छा हम लोग का ऑर्केस्ट्रा लाइन है। भैया ऑर्केस्ट्रा में हम लोग डांस करने के लिए जाते हैं, सारा रात भर हम लोग डांस करते हैं, पब्लिक जोर से जोर इतना ज्यादा हाथ पकड़ेगा, इधर से इतना तक, इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता है। लेकिन ये कितना भी नशा में हो तब और हिम्मत भी नहीं होगा इंसान का, ठीक है। लेकिन वो ऐसे मतलब करने लगे, मैं तो मन मन में सोची तो मेरा ऑर्केस्ट्रा लाइन ही बेस्ट है, इससे कहीं गुना ज्यादा, ठीक है। अब जब बोला थंबनेल में ऐसे करके फोटो लेना, हम बोले हम नहीं लेंगे। तो बोले तुम आई क्यों हो इधर पे? इसका मतलब थोड़ी ना मैं आई हूँ बोल के आप किस करके, तो आप शिल्पी राज, जी शिल्पी राज। और जो बॉयज सिंगर थे वो थे वीरू किशन बंसी, ठीक है। तो वीरू किशन जो बंसी है वही बुलाए थे, तो गए थे हम वहाँ पे। तो वो गाना 2 गाना मुझे भेजे थे शूट करने के लिए। तो 2 गाना, एक गाना ननदी है जो गाना गाई है शिल्पी राज उनका था, और एक गाना किसी और का था। और दोनों गाना ही मतलब बहुत ही ज्यादा वेस्ट था, और उसमें थोड़ा सा भी अश्लील का मतलब नहीं था। तो इसलिए ये एल्बम को एक्सेप्ट करके खुशी मन में, जहाँ मेरा लाइफ में फर्स्ट एल्बम है, हाँ कैसे होगा नहीं होगा, बहुत ज्यादा मन में खुशी लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। गई थी वहाँ पे जाने के बाद मेरा फीवर भी था, तो मैंने उनको बोल दिया तो रात में मैं शूट नहीं कर सकती, मैं सुबह को शूट करूंगी। तो जैसे तैसे 6 से 6:30 बजे वैशाली पे पहुंचा, बुद्ध मंदिर का थोड़ा आगे वो लॉज था। तो 6 से 6:30 बजे मैं पहुंची वहाँ पे। तो तब से हम लोग गाड़ी में बैठे थे। तो जो मतलब बुलाए थे व्यवस्थापक जो थे, उनको मैंने बोला भैया मुझे बहुत ज्यादा फीवर हुआ है, तबीयत भी खराब है, हम रात में आराम कर लेंगे, तो सुबह को आपका शूट बहुत ज्यादा बेस्ट होगा। तो आप एक रूम का ऑर्गेनाइज हमको कर दीजिए ताकि हम जाके उसमें थोड़ा रेस्ट कर सके। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो बोले ठीक है मैडम, आप 5 मिनट वेट करो, मैं अभी रूम के बारे में बात करके मैं आती हूँ। तो वो 5 मिनट का नाम बोल के 6:30 बजे पहुंची रूम। मतलब मिलते ना मिलते पौने 1 बज गया गाड़ी में बैठे बैठे। भैया एक रूम का व्यवस्था कीजिए, मेरा तबीयत खराब है, हमको सोने जाना। ठीक है मैडम 5 मिनट, हर वक्त में 5 मिनट बोल के, ठीक है। वो जो लॉज था, लॉज के अंदर एक बड़ा सा हॉल रूम था जिसमें एक बड़ा सा चौकी लगा हुआ था। उसमें 7 से 8 लड़के पहले से मौजूद थे, कोई सो के थे तो कोई बैठ के थे, ठीक है। तो कोई अपना बात कर रहे थे। तो वो आके वो मुझे बोलने लगे जो एक काम कीजिए, आप जाके वो बिस्तर में जाके सो जाइए। हमने सबसे पहला बात, वो बिस्तर में इतना सारा लड़का सोया हुआ है और मुझे खुला में सोने का आदत नहीं, मुझे एक रूम का व्यवस्था कीजिए, नहीं तो लॉज का गेट आप खुलवा दीजिए। हम लोग यहाँ पे अगल बगल में हम लोग का जाने पहचान वाले कोई है, मैं उनके घर में जाके रह लूंगी। और सुबह में जिस टाइम आप शूट कीजिएगा उसका 1 घंटा पहले मैं हाजिरी आपको दे दूंगी, ठीक है। तो उन्होंने गेट भी नहीं खोला, ठीक है। बोला ठीक है आप रुक जाइए मैडम, 5 मिनट रुक जाइए, हम अभी रूम का व्यवस्था करते हैं। तो बहुत ज्यादा हमको गुस्सा आ गया था, तबीयत भी ऊपर से खराब था। तो मैंने बोला जो ठीक है आप रूम का व्यवस्था कीजिए।
फिर भी देख रहे कोई रिस्पांस नहीं दिया। जो वॉइस सिंगर थे वीरू किशन बंसी जी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने गाड़ी में जाके गाड़ी लॉक करके वो गाड़ी में सो गए और देखभाल करने के लिए वहां पे कोई नहीं था। तो लास्ट में मैं जाके लॉज का जो मतलब ऑनर थे, लॉज का ऑनर को जाके मैंने बोला, जो देखिए अंकल जी, हम लोग 2 लड़की और 1 लड़के हैं हम लोग, और ठंडा का टाइम है, तबीयत भी बहुत खराब है, गाड़ी में कितना देर रुकेंगे, आप एक काम कीजिए, मेरे लिए एक रूम का व्यवस्था कर दीजिए, जितना भी पेमेंट होगा मैं आपको पे कर दूंगी। तो उन्होंने बोला जो ठीक है तुम रुको, हम एक रूम देख रहे। तो उन्होंने 1000 रुपया लेके एक रूम मतलब खोल दिया हम लोगों को, बोला तुम बाहर की हो इसीलिए तुमसे 1000 हम ले रहे, नहीं तो कोई और होता तो हम 2000 लेते। जैसे भी करके एक रूम का व्यवस्था कर दिया, ठीक है। उसके बाद सुबह को 6 बजे मुझे उठा दिया गया था, मेकअप वेकअप करके रेडी वेडी होके बैठ के थी। 10 साढ़े 10 बजे शूट चालू हुआ। अब जब मैं शूट करने के लिए गई, जो फर्स्ट गाना जो बजा, तो मुझे लगा जो गाना वो मुझे भेजे थे वो गाना वो नहीं था, वो दूसरा कोई गाना चेंज हो गया था जी। और वो गाना था मतलब चुम्मा के ऊपर, ठीक है, जो मतलब चुम्मा लेत में बनावो तर वीडियो यारू वायरल करबो का, ऐसी टाइप का कुछ गाना था। तो मैंने बोला ये गाना तो आप मुझे नहीं भेजे थे, जो गाना से आप मुझे शूट करवा रहे। तो उन्होंने बोला ये गाना शूट करने के लिए जो एक्ट्रेस आने वाली थी उन्होंने कैंसिल कर दिया। अच्छा। ठीक है, तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, जब आपका प्रॉब्लम जब है तो ठीक है हम हेल्प कर दे रहे आपका। तो वो गाना शूट, जो कोरियोग्राफर थे, कोरियोग्राफर उनको दिखा रहा है दूसरा स्टेप, और वो जो हवस का पुजारी थे वो कर रहे थे मेरे संग दूसरा। वीरू किशन बंसी, जो वॉइस सिंगर थे व्यास जी, वो मतलब और जो ये था वो जो सर थे, ठीक है, वो दिखा रहे हैं जो मतलब हल्का सा जाके पीछे से ऐसे हक करके हाथ पकड़ के घुमाना है। लेकिन वो आदमी ऐसे मेरे संग कर रहा था, मतलब अंदर से इतना ज्यादा गिल्टी फील, वो दौड़ के आके पीछे से इतना जोर से कस के पकड़ ले रहे थे ना। हाँ, और मतलब यहाँ कंधा की तरफ ऐसे किस करने के लिए मतलब आ रहे। तो मैंने फिर और वो जो थे वो बार बार मुझसे एक ही रोल करवाए जा रहे थे, बार बार एक ही रोल करवाए जा रहे थे। तो जो बॉयज थे, जो सिंगर, बॉयज सिंगर, उनको मैंने बोला जो भैया देखिए इस लाइन में हम अभी नहीं है और फर्स्ट टाइम ये मेरा है, तो आपको जैसे वो बोल रहे आप वैसे ही कीजिए, आपको जो स्टेप सिखाया जा रहा है आप वैसे ही कीजिए। तो उन्होंने मतलब कान में पीछे की तरफ से आस्ते से बोला, जो करोगी तब ना तुम सीखोगी। तो करोगी तब सीखोगी। हाँ, मतलब वो जैसे मेरे संग जलीले हरकतें वो कर रहे थे, उनके साथ करते रहे। हाँ, तो करेंगे तो ही हम सीखेंगे, नहीं तो हम नहीं सीखेंगे, उनका कहने का मतलब ये था। ठीक है, उसके बाद में भी उसको मैंने जैसे तैसे कर लिया। फिर जैसे दूसरा स्टेप जैसे दिया था उन्होंने, जो गोदी में उठा के नीचे मतलब सुला देना है, उसके बाद बदन के ऊपर चढ़ के कंधा पे किस लेना है। मतलब किस लेना नहीं है, लेकिन कैमरा में ऐसा शूट होगा जो हम मेरे कंधे पे वो किस ले रहे हैं, मन रोमांच सीन था। जी। तो मैंने डायरेक्टली बोल दिया ये स्टेप मुझे नहीं करना है, आप पैकअप कीजिए, हम अपना घर जाएंगे, हमको कोई एल्बम शूट नहीं करना है। ठीक है, तो अब जो वो सर थे, तो वो सर क्या किए, वो स्टेप वो अच्छे थे तो उन्होंने वो स्टेप चेंज कर दिया। जो हीरो पेड़ का पीछे से आएगा, जो गर्ल्स रहेगी उसका हाथ पकड़ के थोड़ा सा घुमा के कंधा में हाथ दे देना। लेकिन वो फिर से एक ही स्टेप होकर पेड़ का पीछे से तो सही आया, लेकिन आके फिर वो मुझे ऐसे पीछे से पकड़ लिया। ठीक है, तो लास्ट में मैंने गुस्से में बोला आपको जो बोला जा रहा है, आपको जो सर सिखा रहे हैं आप वही कीजिए। और जो सर थे वो सर ने भी बोला, जो वीरू किशन बंसी जी, हम आपको जो स्टेप दिखा रहे हैं आप वही स्टेप कीजिए, आप अपना से मत कीजिए। तो वहां पे वो थोड़ा गुस्सा गया था, और मुझे वो देख रहे ऊपर से नीचे तक ऐसे लग रहा है, मतलब उसी टाइम लग रहा है मुझे कुछ वो कर देगा, दूसरा थिंकिंग से। उसमें भी मैंने कुछ नहीं बोला, जैसे तैसे हम लोग जैसे तैसे गाना खत्म हुआ तो मेरा जान बचे। उसके बाद गाना जब खत्म हुआ तब लास्ट में मुझे बोल रहे एक फोटो लेना। हमने ठीक है, कोई नॉर्मल सा बात है, आप अपना पोज दे के खड़ा रहिए, हम अपना पोज दे के खड़ा रहते थंबनेल में लगाने के लिए। तो बोले नहीं ऐसे नहीं, किस लेके मतलब गाल में किस लेके फोटो खींच के उसके बाद मुझे थंबनेल में लगाना है। बोले मुझसे ये सब नहीं होगा। ठीक है, तो बोले तो आप आई क्यों थी? हम जी देखिए, सबसे पहला बात जो मैं जैसी हूँ। अच्छा, एक और बॉडी में हाथ लगाने का क्या सीन था? वो मतलब वो ना उनको कुछ और भी स्टेप अगर दिखा रहे, उनको डांस करने का भी अगर स्टेप दिखा रहे, लेकिन फिर भी वो आके मुझे खाली मतलब कब वो अपने बाहों में मुझे भर लेंगे, वो मतलब ऐसे कर रहे। तो मैंने कभी सोचा नहीं था जो
इससे तो कई गुना अच्छा हम लोग का ऑर्केस्ट्रल लाइन है भैया। ऑर्केस्ट्रल में हम लोग डांस करने के लिए जाते हैं, सारा रात भर हम लोग डांस करते हैं, पब्लिक जोर से जोर इतना ज्यादा हाथ पकड़ेगा इधर से इतना तक, इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता है। लेकिन ये कितना भी नशा में हो तब और हिम्मत भी नहीं होगा इंसान का, ठीक है। लेकिन वो ऐसे मतलब करने लगे, मैं तो मन मन में सोची तो मेरा ऑर्केस्ट्रल लाइन ही बेस्ट है, इससे कहीं गुना ज्यादा, ठीक है। अब जब बोला थंबनेल में ऐसे करके फोटो लेना, हम बोले हम नहीं लेंगे। तो बोले तुम आई क्यों हो इधर पे? इसका मतलब थोड़ी ना मैं आई हूँ बोल के आप किस करके तो आप जैसे बोलिएगा मैं वैसे करूंगी। अगले ही दिन मीडिया वाला आके मेरा घर के सामने हमको खड़ी खुटी सुना के चल जाएगा। इतना साल से मेहनत करके जो इतना नाम बनाया, 1 सेकंड में मेरा मिट्टी में मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो 4-5 मतलब व्यक्ति थे, उन्होंने मुझे, जो मालिक गए थे असलम रॉय जी, वो मेरे संग मेरी बहन गई थी, ठीक है, सबको घेर लिया जो नहीं करना पड़ेगा। हाँ, और लॉज के अंदर थे, बोला नहीं करना पड़ेगा। मतलब जोर दबस्ती थोड़ी है। जैसे कि मान लीजिए खेसारी लाल जी हो गए, पवन सिंह जी हो गए, वो लोग भी एल्बम शूटिंग करते हैं, वो लोग का भी एल्बम शूट में थोड़ा ना थोड़ा अश्लील पंती रहता ही है। लेकिन जिस जगह में एक लड़की मना कर दी जो मैं ये नहीं करूंगी, ना खेसारी लाल जी हो गए न पवन सिंह, उनका भी हिम्मत नहीं होगा जो वो लड़की से जोर दबस्ती वो स्टेप वो करवाए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो चाहते थे मेरे संग वैसे जोर दबस्ती मतलब स्टेप करवाने के लिए। तो उसमें जो मालिक थे मेरे, मालिक ने बोला जैसे शिवेश मिश्रा जी हो गए, शिवेश मिश्रा जी भी एक बड़े कलाकार है। जैसे अजीत आनंद जी, उनका धन बाड़ू ये जान ये गाना इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ है, उन्होंने भी शूट किया, वो भी बड़े बड़े कलाकार हैं। हाँ, और वो भी मतलब शूट किए, उनका वीडियो देखिए और आपका वीडियो देखिए। आप एक छोटे कलाकार होके मतलब आप ऐसे कर रहे, जहाँ जितना उसमें मतलब मुंह से तो जाहिर नहीं करते, जितना गंदा आप कर सकिएगा करके आप व्यूज पाइएगा। तो यही बात मैं फट देनी वो बोल रहे का, जो हाँ बड़ा कलाकार होता है तो वो बिस्तर में नहीं जाती है, छोटा कलाकार है तो ये बिस्तर में चल जाएगी। तो बिस्तर में जाने का मतलब? और अब समझ ही सकते हैं। अब वो मुझे फट से बोले तुमसे तो कुछ नहीं करवाया है, ठीक है। और लड़की रहती ना तो बिस्तर तक उसको लेके हम चल जाते हैं। तो हमको ये बात बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील लगा। हाँ, और मैं जितनी भी नॉर्मल लड़की मतलब ये वीडियो देख रहे, मैं उनको कहना चाहूंगी, जो लड़की नॉर्मल लड़की बहुत सारा अरमान लेके फिल्म इंडस्ट्री के तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं, जो हाँ मैं एल्बम लाइन से मैं फिल्म इंडस्ट्री में मैं जाऊंगी, जो नॉर्मल नई लड़कियां रहते हैं, नई लड़की लोग का संग में इन जैसे वीडियो किशन जैसे कमीना लोग ऐसे जलीले हरकत करते जो लड़की मैंने हीरोइन बनना है तो पहले बेड शेयर करना होगा। जी, उनका कहने का मतलब ये था जो मैं तो तुमसे कुछ नहीं करवाई हूँ, ठीक है। कोई और होता तो मैं तो बिस्तर तक लेके चल जाती। तो भैया मैं इज्जत से 4 पैसा कमाऊंगी, इज्जत से मैं खाऊंगी, तुम्हारा एल्बम का कोई जरूरी नहीं। और सबसे पहला बात, मुझे लगता है उनका एक एल्बम वीडियो में 10 से 20 हजार भी व्यूज नहीं आते होंगे, जितना मेरा ये इंटरव्यू में मिलियन मेरे चल जाते हैं। मेरा छोटा छोटा डांस का क्लिप जैसे 1 से 1.5 मिनट का, वो भी 4 मिलियन, 5 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन चल जाते हैं मेरा। तो वो मेरे सामने कुछ नहीं बोले, मैं तुम्हें स्टार बना दूंगा, तुम करो। तो इसका मतलब मैं तुम्हारे संग। अच्छा, स्टार बनने का लालच में लड़कियां फंस जाती है, इसका फंस जाती है। जो वैसी रहेगी वो फंस जाएगी, लेकिन मेरे जैसे लड़की को फंसाने के लिए बहुत उनको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि मैं वैसी हूँ। मेहनत करना पड़ेगा तो कहीं फंस सकती है। जैसे कि आपका इंटरव्यू में मैंने बोला था, आप जैसे बोले थे, जो मान के चलिए नेक्स्ट टाइम में अगर आप और भी ज्यादा वायरल होना चाहिएगा तो आप शॉर्ट कपड़ा पहनिएगा, ये आप ही का सवाल था। लेकिन आपको मैंने एक ही बात बोला, जो भैया मुझे ज्यादा से ज्यादा समय का अगर जरूरी पड़ेगा, मैं ज्यादा से ज्यादा समय लेने का मैं प्रयास करूंगी। लेकिन हाँ, जलील हरकत करके चाहे 3 इंच का कपड़ा पहन के मैं वायरल नहीं होना चाहती हूँ। मेरे को एक अलग सा नाम बनाना है, अलग सा एक पहचान बनाना है। और वो मुझे बोल रहे जो मैं तुम्हें स्टार बना दूंगी, उसको औकात है ही क्या जो वो मुझे स्टार बनाएगा? जो मेरा एक वीडियो में मिलियन से ऊपर चल जाता होगा, जितना उसका एल्बम में भी नहीं जाता होगा। अब पैसे के लेकर क्या? और सबसे पहला बात उन्होंने बोला था जो बाइक से आने के लिए, ठंडा का मौसम है, ठंडा का मौसम में वैशाली जैसा उतना दूर एरिया में कौन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में भी हम लोग तय किए नहीं गाड़ी लेके जाएंगे, नहीं तो आप अपना कैंसिल कर सकते हैं। तो बोला कोई बात नहीं। अब उन्होंने पैसे भी नहीं दिया, गाड़ी का खर्चा भी नहीं दिया, ऊपर से
सॉरी, ऊपर से हम लोग अपना पैसा से अपना ही खाना पीना करके रूम भाड़ा लेके रह के सब अपने ही से आया, घाटा हम ही लोग को लगा है। और उल्टा वो लोग वो धमकी दे रहे, मेरे ही वैशाली एरिया में आके तुम मुझे ही मतलब धमका रही हो, मुझे ही तुम उल्टा सीधा बोल रही हो। बहुत सारा ऐसे जलीले हरकत उन्होंने किया है। इसीलिए मैं नई नई सब लड़की को मैं कहना चाहूंगी, अगर आप लोग किसी की भी एल्बम मतलब करने के लिए, शूट करने के लिए आप लोग जा रही हो, तो पहले से जांच कर लो, जजमेंट कर लो, जो वो व्यक्ति का नेचर कैसा, उनका थिंकिंग कैसा है। चाहे उनके हिसाब से हर लड़कियां मतलब गलत होती है जी, जो इंडस्ट्री में आती है। और वो जो थे वो बोल रहे तुम ऑर्केस्ट्रा में ही तुम सही हो, तुमको ये सब लाइन सुटेबल नहीं खाएगा। हाँ, तो भैया सच में ऑर्केस्ट्रा लाइन बहुत ज्यादा अच्छा है ये एल्बम लाइन से। हाँ, जी, इतना गंदा एल्बम लाइन। और सबसे वो मुझे और एक बात उन्होंने बोला है, जो इसको तो कुछ करने का ढंग ही नहीं है। तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, मेरा एक एक वीडियो में मिलियन से ऊपर व्यूज क्यों जाते हैं? पब्लिक अंधा है या पब्लिक पागल है जो इतना इतना व्यूज वो लोग दे देते, इतना इतना लाइक शेयर कमेंट जो भी हो, इतना ज्यादा सपोर्ट वो लोग क्यों देते हैं? कुछ तो खासियत मेरे अंदर है। और मुझे इतना भरोसा है, ये जो मेरा फेस का एक्सप्रेशन है और मेरा अंदर का कला है, यही कला से पूरा बिहार वालों को मैंने पागल किया और अपना उनका दिल में जगह बनाई है। हकीकत बात है। और वो मुझे बोले जो तुमको तो कुछ आता ही नहीं है। मतलब उनके हिसाब से किस करो, चिपको तो ठीक है, छोटे छोटे कपड़े पहनो, बेगनी पहनो तो ठीक है। हाँ, उनका मतलब ये है, जो मैं तुम्हें जो बोल रही हूँ, जैसे बदन में रोमांस करो, पानी में सो, तो वो करोगे तो तुम बहुत ही ज्यादा बेहतर, अच्छे, बेस्ट कलाकार हो। अगर नहीं करो तो तुमको कुछ नहीं आता। दीपिका पादुकोण जैसे कि वो तो खुद होल्डर है ना, उसको नाचने का लूर है। उसको सबसे पहला बात, उसको जब हीरो बनाया ना, मैं अंदर मन में अपना सोच रही थी, किस चूतिया को हीरो बना दिया, वो भी मेरे साथ में। ना उसका फेस के साथ में तो मेरा कोई मैचेबल है, ना कपड़े के संग, ना बॉडी के संग, ना बॉडी लैंग्वेज के संग, कोई चीज में उसके संग मेरे पास मतलब ये नहीं है, मिलाव नहीं है। इसको कौन चूतिया बना के मतलब मेरे पास। अच्छा, कहीं ना कहीं गुड़िया जी, कहीं ना कहीं जो नई लड़कियां, जैसे आप वायरल हो, नई लड़की है, तो ये लोग बुला के बिस्तर तक ले जाने का तैयारी करते। अब जो जिसको स्टार बनना, जो चुटकी बजा के स्टार बनना चाहेगा, वो भाई 1 सेकंड में ही बन जाएगा। जैसे मान के चलिए, आप गैस में आटा फेंक दिए, वो रोटी बन के आपके पेट में नहीं ना ढुक जाएगा। उसको सौनना पड़ेगा, बेलना पड़ेगा, सेकना पड़ेगा, उसके बाद जाके पेट भरेगा। ठीक है, लेकिन ये लोग चाहते हैं क्या, चुटकी बजाया स्टार बन गया। तो वैसा लड़की अगर होगी तो भाई चुटकी बजाएगी, एक रात में वो स्टार बन जाएगी। लेकिन मुझे वैसा नहीं बनना है। अच्छा, कहीं ना कहीं ये बयान माही मनीषा का भी आया था कि अब हम लोग को एल्बम नहीं करना है। उन लोग के साथ भी कुछ ना कुछ हुआ इसका मतलब? वो लोग तो कभी एल्बम की नहीं, मेरे नहीं की है, वो राकेश मिश्रा के साथ। हाँ, एक ही किया, वो भी का राकेश मिश्रा का वो गाना मतलब रिलीज हो ही गया था, राजा तनी जाइना बड़रिया, वही वाला गाना में वो लोग अपने से ही पैसा खर्चा करके राकेश मिश्रा को उन्होंने बुला के, जैसे राकेश मिश्रा को कोई प्रोग्राम के लिए भी बुलाता है, तो वैसे ही बुला के कैमरामैन से एक वीडियो शूट किया है। अंत में क्या कहिएगा? अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, जो भी नॉर्मल लड़की ये वीडियो देख रहे, चाहे स्टार बनने का मन में अरमान आप लोग लेके बैठ के है, हाँ, सबसे पहले अगर आप लोग एल्बम करने जा रहे हैं, चाहे मूवी करने जा रहे हैं, चाहे कोई भी शॉर्ट फिल्म भी करने जा रहे हैं, तो जिसका काम आप लोग करने जा रहे हैं उसका पहले थिंकिंग जान लीजिए, उनका नेचर कैसा है वो जान लीजिए, उनका यूट्यूब का जो अकाउंट है उसमें सर्चिंग करके देख लीजिए, उन्होंने जो बाकी एल्बम बनाए हैं वो कैसे कैसे हरकत किया लड़की के संग में या क्या नहीं है, पूरा एकदम से जजमेंट करके उसके बाद आप जाइए। अगर आपको चुटकी बजा के स्टार बनना तो जैसे पे जाना पड़ेगा। नहीं, मैं खराब लैंग्वेज में यूज नहीं, क्योंकि जैसे कि वीरू किशन बंसी जी ने बोला है, जहाँ बिस्तर तक हम लेके जाते हैं, अगर वैसा स्टार बनना है तो तुम चुटकी बजा के मतलब 1 सेकंड में स्टार बन जाओगे। लेकिन क्या चुटकी बजाने से नाम वो कमा नहीं पाओगी तुम। चलिए।